अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। इस वीडियो में हम पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर हम इसके कंपोनेंट, प्रिंसिपल, स्टेप्स और डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन क्या होता है। पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन को हम पीसीआर भी कहते हैं। ये एक लेबॉरेटरी टेक्निक है, इसको हम लैब्स में यूज़ करते हैं। पीसीआर से हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं, यानी कि हमारे पास एक डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए होगा और हम उसके नंबर को पीसीआर के ज़रिए इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब जीन क्लोनिंग में क्या होता है कि हम डीएनए सीक्वेंस को कट या फिर पेस्ट कर देते हैं, जबकि पीसीआर में हम पहले से पड़ी हुई डीएनए सीक्वेंस को ही एम्पलीफाई करते हैं। इसमें हम डीएनए सीक्वेंस को कट या फिर पेस्ट नहीं करते। पीसीआर का प्रोसेस लेबॉरेटरी में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा होता है। इसमें हम डीएनए को किसी भी डिज़ायर रिएजेंट के साथ मिक्स कर देंगे और प्रोसेस करवा देंगे। फिर हम इस टेस्ट ट्यूब को थर्मल साइकिल में प्लेस कर देंगे। तो बेसिकली पीसीआर डीएनए के एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, यानी कि अगर हम किसी भी डिज़ायर पीस ऑफ डीएनए की कॉपीज़ बनाना चाहते हैं तो फिर हम पीसीआर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पीसीआर का प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल न्यूक्लिक एसिड के एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन से बेस्ड होता है। इसमें हम डीएनए के शॉर्ट सेगमेंट को लेंगे और उसको एम्पलीफाई कर देंगे। अब फर्दर हम देखते हैं कि ये एम्पलीफिकेशन किस तरह होती है। पहले हम पीसीआर के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास सबसे पहले टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए में हमारे पास डीएनए की सीक्वेंस होनी चाहिए जिसे हमने एम्पलीफाई करना होता है। अब इस टेम्पलेट डीएनए में हमारे पास एक डिज़ायर्ड पीस ऑफ डीएनए सीक्वेंस भी होनी चाहिए जिसे हमने एक्चुअली में एम्पलीफाई करना होता है, क्योंकि डीएनए का साइज़ बहुत बड़ा होता है और पीसीआर की लिमिटेशन होती है कि इसमें हम ज़्यादा बड़े साइज़ के डीएनए को एम्पलीफाई नहीं कर सकते। अब टेम्पलेट डीएनए के अंदर जो डिज़ायर्ड सीक्वेंस होते हैं जिसे हमने एम्पलीफाई करना होता है, उसे एम्पलीफाई करने के लिए हमारे पास प्राइमर होने चाहिए। अब प्राइमर उन सीक्वेंस के अगेंस्ट जाके अटैच होता है। इन प्राइमर को डिज़ाइन किया जाता है कि वो उन सीक्वेंस के अगेंस्ट जाके अटैच होए और वहीं से डीएनए के स्ट्रैंड्स एलोंगेट होने शुरू होते हैं। अब डीएनए की नंबरिंग इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, जिसे हम डीएनए टीपीज़ कहेंगे। अब डीएनए टीपीज़ को अटैच करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स भी होने चाहिए और इन एंजाइम में हमारे पास है टैग पॉलीमरेज़। टैग बैक्टीरिया की एक स्पीशीज़ है जो कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं। इस एंजाइम का ये फ़ायदा होता है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी डिग्रेड और डीनेचर नहीं होते। अब नेक्स्ट हमारे पास है पीसीआर बफर। पीसीआर बफर पीएच को मेंटेन करने के लिए होता है। MgCl2 टैग पॉलीमरेज़ के लिए कोफैक्टर के तौर पर काम करता है और डिस्टिल वाटर में हम सारे रिएजेंट को मिक्स कर देते हैं। अब डिस्टिल वाटर में सारे रिएजेंट को मिक्स करने के बाद हम इसको एक ट्यूब में प्लेस कर देंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पीसीआर ट्यूब है। इस ट्यूब में मिक्स करने के बाद हम पीसीआर ट्यूब को एक मशीन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसे हम थर्मल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स ऑफ पीसीआर। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में हम डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए को हीट देंगे, जिसकी वजह से वो सेपरेट होकर दो सिंगल स्ट्रैंड्स बना लेंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इसको हमने 94 टू 95 सेंटीग्रेड पे हीट दिया है, जिसकी वजह से ये टूट के दो सिंगल स्ट्रैंड बन चुके हैं। डीएनए की ये जो आउटर साइड है, इसे हम बेस कहते हैं। इन बेसिस के सेंटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेसिकली ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हीट की वजह से ब्रेक होते हैं और ब्रेक होकर दो सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड्स बना लेते हैं और ये स्ट्रैंड्स टेम्पलेट डीएनए के तौर पर रिएक्ट करेंगे। जैसे कि ये टेम्पलेट डीएनए है और ये सेपरेट होकर अब टेम्पलेट स्ट्रैंड्स बन चुके हैं। इस स्टेज में हमने टेम्परेचर को कुछ देर के लिए मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर ज़्यादा लो हो गया तो कुछ डीएनए टूट जाएंगे और कुछ जुड़ जाएंगे। इसलिए हमने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है ताकि सब स्ट्रैंड्स इक्वली सेपरेट हो जाए। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें टोटल 15 टू 30 सेकेंड्स लगेंगे। सेकेंड स्टेज हमारे पास एनेलिंग है। एनेलिंग में हम टेम्परेचर को 94 सेंटीग्रेड से 50 टू 60 सेंटीग्रेड तक डिक्रीज़ कर देंगे ताकि प्राइमर अटैच हो जाए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने टेम्परेचर को 50 टू 60 सेंटीग्रेड पे डिक्रीज़ कर दिया। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के बाद प्राइमर स्पेसिफिक सीक्वेंस पे आके अटैच हो चुका है। अब प्राइमर के अटैच होने के बाद टैग पॉलीमरेज़ प्राइमर के साथ आके अटैच हो जाएगा और डीएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमें टोटल 10 टू 20 सेकेंड्स लगेंगे। थर्ड स्टेज हमारे पास एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में हम टेम्परेचर को दोबारा 74 सेंटीग्रेड पे इंक्रीज़ करेंगे, जिससे डीएनए की न्यू स्ट्रैंड्स बनने लगेंगी। इस प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर 74 सेंटीग्रेड होगा, जो कि टैग पॉलीमरेज़ के लिए एक आइडियल टेम्परेचर है, क्योंकि यही टेम्परेचर टैग पॉलीमरेज़ को अपना काम शुरू करने के लिए चाहिए होता है।
अब टैग पॉलीमरेज़ प्राइमर की एक साइड पर जाकर अटैच हो जाएंगे और डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारे न्यू स्ट्रैंड्स बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट हमें इस प्रोसेस के ड्यूरेशन के बारे में बताया है कि अगर हमारे पास डीएनए के 1000 बेसिस होगी तो उसे बनने में हमें 1 मिनट लगता है। वैसे ये डीएनए की लेंथ पे डिपेंड होता है कि जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ज़्यादा टाइम हमें लगेगा। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास डीएनए के बेसिस थी। इन बेसिस के स्पेसिफिक सीक्वेंस पे प्राइमर आके अटैच हुए, प्राइमर के साथ टैग पॉलीमरेज आके अटैच हुए और उन्होंने डीएनए की सिंथेसिस स्टार्ट करके डीएनए की न्यू कॉपीज़ बनाई। अब हमारे पास यहाँ पे टेम्पलेट डीएनए की तरह 2 न्यू डीएनए की कॉपीज़ बन चुकी हैं। हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। अब हम दोबारा से टेम्परेचर को 94 सेंटीग्रेड पे इंक्रीज़ कर देंगे, जिससे हमारी जो न्यू कॉपीज़ ऑफ डीएनए बने थे वो सेपरेट हो जाएंगे। उनके स्पेसिफिक सीक्वेंस पे प्राइमर आके अटैच होंगे, उन प्राइमर के साथ टैग पॉलीमरेज लगेंगे आके और न्यू सीक्वेंस ऑफ डीएनए बनाएंगे। इस तरह से हमारी डीएनए की कॉपीज़ बनती रहेंगी और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। अब अगर हम इस साइकिल को 30 टाइम रिपीट करेंगे तो हमारे पास डीएनए की 130 मिलियन कॉपी बन जाएगी और इस तरह से हमारा पीसीआर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में देखा कि ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जिसे हम थर्मल साइकिल में परफॉर्म करवाते हैं। इससे हम डीएनए की कॉपीज़ बनाते हैं। उसके बाद फिर हमने पीसीआर के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। कंपोनेंट्स में हमारे पास टैग पॉलीमरेज, प्राइमर, बफर, डिस्टिल वाटर, कोफैक्टर, पीसीआर और थर्मल साइकिल थे। फिर हमने पीसीआर के स्टेप्स देखे। डीनेचुरेशन में हमने डबल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट डीएनए को तोड़कर सिंगल स्ट्रैंड कर दिया। एनेलिंग में फिर इन सिंगल स्ट्रैंड के सीक्वेंस के साथ प्राइमर आके अटैच हुए। इन प्राइमर के साथ टैग पॉलीमरेज आके अटैच हुए और उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने शुरू कर दिए। एक्सटेंशन में हमारे पास टेम्पलेट डीएनए की तरह 2 एग्जैक्ट कॉपीज़ डीएनए की बन गई। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहा और हमारे पास डीएनए की कॉपीज़ बनती रहीं। इसके अलावा आप जो टॉपिक समझना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्लाज्मिड को डिस्कस करेंगे। अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।